हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर के पूरे सभी पार्ट्स में किस तरह से आपके कंप्यूटर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। और ये कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हर पार्ट्स के बारे में समझेंगे, सीपीयू के अंदर होता क्या है पूरा कंप्लीट जानेंगे। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं मदरबोर्ड, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो ये होने वाली है। देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर है, रनिंग कंप्यूटर है जिसमें एक वेबकैम लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस लगा हुआ है, एक माइक इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ में एक हेडफोन अटैच्ड है, साथ में आपका प्रिंटर अटैच्ड है, स्कैनर अटैच्ड है इसमें, और साथ में है आपका ये सीपीयू। तो किस तरीके से ये पूरा कंप्यूटर काम करता है इस चीज़ को पूरा समझते हैं और पूरे तरीके से इसको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने कीबोर्ड्स की। ये जो कीबोर्ड होते हैं ये होते हैं इस तरीके से, या तो ये यूएसबी फॉर्मेट में होगा या ये PS2 फॉर्मेट में होगा, और दोनों ही या कीबोर्ड आपका यूएसबी फॉर्मेट में हो या PS2 फॉर्मेट में हो, ये दोनों ही तरह के कीबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। और ये आपके कनेक्ट होते हैं आपके सीपीयू के साथ में। इसी तरह से आपका माउस होता है, माउस भी इस तरीके से दोनों फॉर्मेट में आता है, मगर मेरे पास अभी यूएसबी माउस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि PS2 माउस होता है तो वो भी इस तरीके का PS2 माउस होता है। तो ये जो कीबोर्ड और माउस हैं ये हैं आपके इनपुट डिवाइस। और भाई ये है आपका सीपीयू, जिसे आप सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता, ये आपकी कैबिनेट होती है और सीपीयू इसके अंदर होता है। मैं बताऊंगा आपको। ये इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये मदरबोर्ड है आपका, और ये मदरबोर्ड के साथ में आपको SMPS दिख रहा है। इस कंप्यूटर को हम खोल लेते हैं, इस सीपीयू को हम खोल लेते हैं। तो देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है, और ये मदरबोर्ड जो है इसको मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है ये चीज़। ये होता है आपका SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि आप स्विच दबाओगे और पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बाइक है आपकी, तो बाइक में स्विच कई बार, अब तो सेल्फ आने लगी है बाइक, तो बटन दबाते रहती क्या हो जाता है, आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज किक मार के आपको स्टार्ट करना पड़ता था। तो कंप्यूटर में कोई ऐसी पावर सप्लाई नहीं है जिसमें आपको किक मारनी पड़े। जस्ट आपकी जो पावर सप्लाई है वो अटैच्ड होती है एक बाहर के बटन से। आपको जस्ट इस बटन को प्रेस करना होता है और आपका स्विच मोड पावर सप्लाई चालू हो जाती है, जो आपकी पावर सप्लाई भेजती है आपकी हार्डवेयर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। और मदरबोर्ड के साथ में सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेसर होता है। मैं इस मदरबोर्ड को नहीं निकालूंगा, मैं आपको एक दूसरा मदरबोर्ड दिखाता हूं, और फिर इस सीपीयू के इस कैबिनेट के अंदर जो जो पार्ट्स लगते हैं और आप इसको जो सीपीयू बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। तो भाई ये मैंने मदरबोर्ड एक कैबिनेट से निकाल लिया है बाहर। एक्चुअली कैबिनेट में जो मोस्टली चीज़ें लगी होती हैं आपकी, वो कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं, ये मदरबोर्ड लगा होता है, ये SMPS लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, और ये सब चीज़ें वेल कनेक्ट होती हैं किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। देखिए, मदरबोर्ड पे जो डायरेक्टली लगे होते हैं वो लगी होती है रैम। ये आपकी रैम है, ठीक है जी, ये आपकी रैम है जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपके साथ इसके साथ क्या कनेक्ट होती है, इसके साथ आपकी हार्ड डिस्क भी कनेक्ट होती है मदरबोर्ड के साथ, मगर वो एक वायर के थ्रू क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये वायर है, जैसे इस वायर को आप देख रहे होंगे, तो ये वायर आपकी यहाँ पर इस तरीके से हार्ड डिस्क में लग जाती है एक पार्ट इसका। और जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरे वाला जो पार्ट है, ये डायरेक्टली किस में लग जाता है आपका, ये लग जाता है आपका मदरबोर्ड में। ये यहाँ पर ऐसे मदरबोर्ड में अटैच हो जाता है। और ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई की एक वायर हार्ड डिस्क में भी आपकी कनेक्ट होती है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क में इस तरीके से क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है ये। तो मतलब पावर सप्लाई जो देती है आपको पावर, वो हार्ड डिस्क को पावर देती है और मदरबोर्ड को पावर देती है। रैम को पावर देने की जरूरत नहीं होती। और कीबोर्ड और माउस को आप देखेंगे कि बिना पावर के चलते हैं ये, क्योंकि ये कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा होता है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कीबोर्ड माउस रखे हुए हैं यहाँ पर, ये कनेक्ट हो जाते हैं कहाँ पर,
पीछे मदरबोर्ड से, मतलब ये जो वाला पार्ट है ना, ये आपका माउस लगा दिया मैंने, कीबोर्ड लगा दिया मैंने, और माउस मेरे पास यूएसबी है तो मैंने जस्ट यहाँ पर यूएसबी लगा दिया। यहाँ पर मैं अपने जो आपकी स्क्रीन है, आपकी एलसीडी मॉनिटर है या आपका सीआरटी मॉनिटर है, किसी भी तरह का मॉनिटर है, वो मॉनिटर आप यहाँ पे अटैच कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना माइक और साउंड आप अपना क्या कर देते हैं, स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप इंटरनेट की वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रिंटर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये कंप्यूटर के अंदर जो आपका कैबिनेट होता है उससे बाहर निकला रहता है, और उस कैबिनेट को आप बोलते हैं सीपीयू। वो एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता। सीपीयू जो होता है मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होता है। ये जो आपका मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के साथ में सीपीयू क्या होता है, आपका अटैच्ड होता है। देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटे सा पार्ट बताता हूँ। ये मैंने सीपीयू जो लगा हुआ है इस फैन के नीचे लगा हुआ है। सीपीयू जो लगा हुआ है इस फैन के नीचे लगा हुआ है। मैंने ये फैन को जस्ट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये देखिए, मैंने ये कर दिया ओपन। तो ये जो है, ये पार्ट क्या है, सीपीयू है। ये पार्ट क्या है, सीपीयू है। ये आपका जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीपीयू। और ये देखिए, ये सीपीयू मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है। ये है ब्रेन, ये है कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ये आपका ब्रेन मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। मदरबोर्ड, भाई ये मदरबोर्ड इसलिए है, ये माता है जी। ये सारे के सारे पार्टों से कनेक्ट करके रखती है, चाहे सीपीयू है, चाहे रैम है, चाहे हार्ड डिस्क है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सारा का सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब उस डेटा को कैलकुलेट करके, प्रोसेस करके आपको कहाँ पे लेके आना होता है, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर कहाँ पे अटैच है, मॉनिटर भी आपका मदरबोर्ड के साथ अटैच है। और उसको प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस करेगा भाई इसका मदरबोर्ड। और किसकी हेल्प से करेगा, रैम की हेल्प से करेगा। मतलब हार्ड डिस्क रैंडमली डेटा लेकर आएगी, कहाँ से, हार्ड डिस्क से, और आपके मदरबोर्ड को देगी। मदरबोर्ड के की सहायता से सीपीयू तक पहुंचाएगी, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके और वापसली कहाँ पर देगा, डिस्प्ले में हमें देगा। मतलब हमारा जो मॉनिटर अटैच होगा उस मॉनिटर पे हमें देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ये सारे के सारे कंप्यूटर के पार्ट्स ही कंप्यूटर बनाते हैं। कंप्यूटर एक उस डब्बे का नाम नहीं होता, वो तो एक कैबिनेट है, वो तो एक डब्बा है, कैबिनेट है, जिसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंप्यूटर में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के पार्ट्स को आप प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर चल रहा है प्रॉपर तरीके से और वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब स्क्रीन आ रही है, तो इसका मतलब उसमें हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका एसएमपीएस खराब हो सकता है एसएमपीएस के अंदर जो वायर लगती है वो वायर भी आपकी हो सकता है खराब हो। और यदि आपका कंप्यूटर चल रहा है और उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, मतलब कोई भी चीज़ आ नहीं रही है, तो मतलब वो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका क्या हो, रैम खराब हो। तो रैम खराब, यदि आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा तो हो सकता है आपका एसएमपीएस खराब हो सकता है कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मगर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, विंडो लोड नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क खराब हो। और यदि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई स्क्रीन ही नहीं आ रही है, वो स्टार्ट हो रहा है, चालू हो रहा है, मगर वो स्टार्ट होने के बाद भी उसमें कुछ स्क्रीन नहीं आ रही, तो हो सकता है उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या हो, खराब हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं थोड़ी सी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।